अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ग्रोसरीज करके वापस आ रही हूँ और ये वॉच आपको दिखा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो गाइस ये हैं जी मेरी ग्रोसरीज जो बहुत सारी हैं और जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इससे तो कहीं बहुत ही ज़्यादा हैं। अभी ने मुझे इनको संभालना भी है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए जिनके पास थ्रू आउट द वीक डेज टाइम ही नहीं होता है और कि वो प्रॉपर तरीके से ये सब कर सकें। तो ये बेसिकली ये वीकेंड रूटीन वीडियो है फॉर द वर्किंग लेडीज़, फॉर द वर्किंग वेमेन जो काम करती हैं और डेली उनके लिए मुश्किल होता है खाना बनाना और ये सब करना। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकती हैं जिसके थ्रू उनका टाइम सेव हो सकता है, एनर्जी सेव हो सकती है थ्रू आउट द वीक डेज़। तो वीकेंड पे अगर वो 1 से 1.5 घंटा ये सारी रूटीन जो है वो फॉलो कर लेंगी तो ड्यूरिंग द वीक दे विल एंजॉय देयर फ्री टाइम अ लॉट। तो आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं वीकेंड्स पे क्या करती हूँ। तो वीकेंड पे मैं ग्रॉसरी शॉपिंग पहले तो करके लाती हूँ सैटरडे को, और फिर संडे को मैं उसको सारा जो है वो अरेंज करती हूँ और किस किस तरीके से मुझे उनको रखना है वो करती हूँ। तो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी रूटीन है कि मैं चिकन को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखती हूँ क्योंकि इसके ख़राब होने का जो डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं चिकन इस तरह से बनवा के लाती हूँ कि मैं उसका बोनलेस पोर्शन जो है वो सेपरेट बनवा के लाती हूँ क्योंकि मुझे बोनलेस के मैं पीस नहीं करवाती। मुझे जैसे अकॉर्डिंग टू माय नीड जिस तरह से मुझे ज़रूरत होती है उसी तरह से मैं उसको खुद ही कट कर लेती हूँ। तो ये मैं बोनलेस लेके आती हूँ क्योंकि इससे मुझे अगर मुझे पिज़्ज़ा बनाना है या मुझे कुछ चाइनीज़ राइस बनाने हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कट कर लेती हूँ। और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश और ड्राई करने के बाद इसको मैं लेती हूँ ज़िपर बैग। ज़िपर बैग्स आपको इजीली मिल जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, रीज़नेबल होते हैं, रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ऐसे ज़िपर बैग्स लें जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं उनको रीयूज़ भी कर लेती हूँ या फिर मैं उनको डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। लेकिन मैक्सिमम मेरा यही होता है कि मैं इनको रीयूज़ करती हूँ अच्छे से वॉश करके। सिंपली आप अपने जो डिश वॉशिंग लिक्विड है उसी से इनको धो दो और ड्राई कर लो तो ये फिर वैसे बिल्कुल नए के नए हो जाते हैं। और ये एक अच्छा एडिशन है आपके किचन में। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग लाजमी ये परचेज़ कर लें क्योंकि इससे आपकी लाइफ होने वाली है बहुत ही आसान। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसकी वजह से आपका जो मतलब जैसे हम फ्रिज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स या मीट वगैरह रखते हैं तो अगर हम उसमें कोई बर्फ़ वगैरह फ्रीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आइस बना रहे हैं तो उससे क्या होता है कि स्मेल जो चीज़ों में एक चीज़ की दूसरी चीज़ में चली जाती है वो ये सब नहीं होता। और ये इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं इनको लाज़मी रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग इनको यूज़ करेंगे तो मुझे बहुत सारी दुआएँ देंगे। और चिकन जो है वो उसको मैंने ज़िपर बैग्स में डाल के ज़िपर बैग्स को बंद कर लिया और फ्रीज़र में रख दिया है। और अभी मैं आपको बनाना का बता रही हूँ, बाकी फ्रूट्स तो फ्रिज में काफ़ी अरसे तक फ्रेश रह सकते हैं, बट बनाना इज़ वन ऑफ द फ्रूट जो सबसे जल्दी ख़राब होता है। तो उसके लिए क्या है कि आप बनाना का जो ऊपर वाला वो जो बंच का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको अगर आप एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देंगे तो उससे उसमें एयर नहीं जाएगी और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और यू पीपल कैंट बिलीव कि इससे आप बनाना को फॉर 2 वीक्स आप ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और आप एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा है, लाइक कोयटा का तो वेदर बहुत अच्छा है, तो अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो जहाँ एयर कूलर चल रहा है या फिर एसी है तो कोशिश करें इसको रैप करके तो उसी रूम में रखें। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर वाले पोर्शन को करना है। चिकन और फ्रूट्स के बाद मैं आ जाती हूँ वेजिटेबल्स पे। तो वेजिटेबल्स की मेरी ये रूटीन है कि मैं सबसे पहले अगर मटर हैं तो उनको निकाल लूँगी उनके पोड्स में से। और बाकी जो सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं लाइक गोभी हो गई, पालक हो गई, शिमला मिर्च हो गई और भी काफ़ी सारी जो भी सब्ज़ियाँ हैं, कद्दू और घिया तोरी,
इन सब सब्ज़ियों को मैं पहले अच्छे से काट लेती हूँ, ठीक है? और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको 1 घंटे से डेढ़ घंटे लगता है, और पूरा वीक आप एन्जॉय कर सकते हो, और आपको खाना बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी सारी सब्ज़ियाँ और गोश्त वग़ैरह जो जैसे भी आपने बनाना है, उसको आपने ऑलरेडी बना के पैकेट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे गोभी है उसको काट के फ्रेश करने के बाद अब मैं ज़िपर बैग्स में डाल के रख रही हूँ। और मेरी तो हर वीकेंड की यही रूटीन है। मैं हर वीकेंड पे जब भी ग्रोसरीज करके लाती हूँ, तो मैं उसको इसी तरीके से रख देती हूँ, और पूरा वीक मैं फ्री रहती हूँ। मैं वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैंने बेसिकली अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, और तो फिर वो वीडियोज़ को एडिट करना, क्लिप्स बनाना, और इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा क्रेडिट दीजिएगा। क्रेडिट ये दे सकते हैं कि आपका एक क्लिक मुझे फिर से एनर्जेटिक कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है कि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, जो आप लोगों मेरे साथ-साथ आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो अगर इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और स्पेशली ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और कितना हेल्प किया है इसने आपको, आपके टाइम को सेव किया है। तो प्लीज़ लाज़मी मुझे ये कमेंट में बताइएगा। और जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस टाइम के, मैं बड़े सुघड़ तरीके से सारी सब्जियों को काट के उनको से फ्रीज़ करूँगी। तो सोचती हूँ कभी कभी कि अक्सर मेरे घर वाले सोचते थे कि इसकी शादी होगी तो ये कैसे मैनेज करेगी, ये कोई काम नहीं करती, इसको खाना बनाना नहीं आता। और मतलब मैं ऐसी ही थी, मुझे कुछ ख़ास घर के काम करना पसंद नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो उसको अच्छे से टैकल कर सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? और अभी अगर मेरे घर वाले देखेंगे, तो वो तो हैरान ही रह जाएंगे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना घर इतने अच्छे तरीके से। और खैर, क्या कह सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा आप उनको, मतलब इंसान पेरेंट्स के घर में जो एंजॉय कर सकता है, वो शादी के बाद तो कर नहीं सकता। अपनी बात बीच में ही रोक के आपको दिखाने लगी हूँ इस क्लिप में कि अगर आप सब्जियों को जो बेटर प्रिजर्व कर सकता है, ज़िपर बैग में से आप सारी एयर निकाल दो, तो उसके लिए आप सिंपली एक स्ट्रॉ लो, और उस स्ट्रॉस को अपनी तरफ सक करोगे तो इसकी सारी एयर निकल जाएगी। तो मैं यही करती हूँ। इस तरीके से सब्जियाँ ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं, क्योंकि उनमें एयर नहीं होगी, तो उनके कलर का या कुछ भी, वैसे तो फ्रीज़ करें तो कलर तो वैसे ही ख़राब नहीं होता, और ये बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे आपने अभी फ्रेशली कट की हूँ ऐसे ही रहेंगी। और जब आपने इनको यूज़ करना है, तो आपने मसाला वगैरह बनाने के बाद फिर इनको निकालना है, ठीक है? और डायरेक्ट इनको डाल लेना है उसमें, मतलब डायरेक्ट इसको उस मसाले में ऐड कर लेना है, पहले से इनको निकाल के डीफ्रोस्ट आपने नहीं करना है। और यहाँ पे मैं अपने फ्रीज़र का क्लिप आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैं ये सारी वेजिटेबल्स, चिकन और चीज़ और बटर वगैरह जो है, ये मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मेरे और आपके साथ साथ उन लोगों तक भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पहुंच सकें, और वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।